अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 10th की बायो का चैप्टर 1 गैसियस एक्सचेंज, जिसमें हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, निमोनिया और एस्थमा के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स कैंसर। हम जानते हैं कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। तो चूंकि यहाँ पर लंग्स की बात हो रही है तो हम ये कहेंगे कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन tissues of lungs is called lungs cancer. The cell continue to divide without any control and form tumors. The cellular growth may also invade adjacent tissues beyond the lungs. यानी ये लंग्स के अंदर भी इनकी सेल जो है ये ज़्यादा तादाद में डिवाइड हो सकते हैं और ये दूसरे जो उसके साथ एडजेसेंट ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी इन्वेड कर सकते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर, चूँकि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेशन से इसका ताल्लुक है, तो ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी इसकी जो बीमारी है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफ जो है वो बहुत कॉमन है। लेकिन इसमें जो कफ है उसके साथ ब्लड जो है ये आता है पेशेंट को, जिसका ये मतलब होता है कि लंग्स जो ऑर्गन्स हैं वो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो रहे हैं और सांस फूलता है बहुत ज़्यादा और वेट लॉस होता है। ये इसकी मोस्ट कॉमन जो है वो सिम्टम्स है। द मेन कॉज, अब हम देख लेते हैं उसके। द मेन कॉजेज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होता है? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हम इनको कहते हैं और ये ज़्यादातर स्मोक में होते हैं। इसीलिए जो सिगरेट पीने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। कार्सिनोजेंस भी होते हैं। इसके अलावा इसके मेन कॉजेज में आ जाता है आयोनाइजेशन, ionizing radiations and वायरल इन्फेक्शन। सबसे डेंजरस जो है ये सिगरेट स्मोकर्स के लिए होता है, क्योंकि ये सिगरेट का जो स्मोक होता है उसके अंदर 50 जो हैं ये नॉन कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं जिनका काम ही कैंसर कॉज करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेन कॉज जो है लंग्स कैंसर का वो सिगरेट स्मोकिंग है। अब हम इस स्मोकिंग को भी कैटेगराइज कर सकते हैं एक्टिव स्मोकिंग में और पैसिव स्मोकिंग में। एक्टिव स्मोकिंग वो स्मोकिंग है जो बंदा एक पर्सन डायरेक्ट इनहेल कर रहा है from the filter of cigarette, यानी सिगरेट ये पी रहा है, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है
इससे वो सक कर रहा है और सिगरेट पी रहा है। ये होती है कि खुद वो नहीं पी रहा, लेकिन वो ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पर एक सिगरेट स्मोकर मौजूद है और वो सिगरेट पी रहा है और उसका जो धुआं है वो इसकी बॉडी के अंदर जा रहा है। यानी इनहेलेशन ऑफ स्मोक from another smoker. The smoke from the burning end of cigarette is more dangerous than the smoke from the filter end. यानी डायरेक्ट जो फिल्टर से पी रहा है सिगरेट, जो खुद आदमी पी रहा है, उससे ज़्यादा डेंजरस पैसिव स्मोकिंग है। अब हम कुछ बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग देख लेते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि स्मोकिंग जो है वो मेन कॉज है लंग्स कैंसर का। किस वजह से है? क्योंकि स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल इन सिगरेट एंड स्मोक। टोबैको स्मोक जो होती है इसके अंदर 4000 केमिकल्स होते हैं, जिनमें से तकरीबन out of which 50 chemicals are non-carcinogens and many are poisonous in 50 species. Many people think that lung cancer is the only smoke related disease. ऐसा नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में cigarette smoke affect the body from head to toe. Smokers have much higher risk of developing a number of life-threatening diseases. ये जो केमिकल्स हैं ये सिर्फ लंग्स को नहीं बल्कि ये पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। ये एयर पैसेज वे को भी पूरी की पूरी को भी डैमेज कर सकते हैं। ये लंग्स कैंसर के अलावा किडनी और ओरल कैविटी का कैंसर कॉज कर सकते हैं, लैरिक्स का और ब्रेस्ट कैंसर और ब्लैडर और पैंक्रियास वगैरह। ये इतना ज़्यादा हार्मफुल है। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। वो ऐसे कि जो टोबैको के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, टोबैको कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड विच डिक्रीज दी hemoglobin carrying capacity या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड उसको कम कर देती है। यानी टोबैको का कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से तो ब्लड को ऑक्सीजन तो कम मिलती है, इसके अलावा इसमें ये प्लेटलेट्स की ग्रोथ को भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो विस्कस हो जाता है और इट कैन लीड टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिजीज। इसके अलावा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिजीज कॉज करते हैं। इसके अलावा टीथ पर भी इसका असर होता है। ये टीथ को भी वीक और स्टेनी कर देता है और इनमें दांत गिरने का जो रेशो है
2 to 3 टाइम मोर होता है एज कंपेयर टू नॉन सिगरेट स्मोकर। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।